बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने क्वेश्चन किया है, अब मैं वो वीडियो लिखना भूल गया कि किस वीडियो में किन साहब ने किया था। तो उन्होंने लिखा है कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं प्रोक्योरमेंट की जॉब को ज्वाइन करता हूँ तो मेरा क्या फ्यूचर है। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी किसी जगह पे किसी ने किया था कि आजकल प्रोक्योरमेंट में स्पेसिफिक किस्म की फील्ड जनरेट हो रही हैं कि जी यहाँ पर अगर आईटी की परचेजेज हैं तो आईटी का बंदा चाहिए जो कि प्रोक्योरमेंट में भी एक्सपर्ट हो। तो फिर वो जो जनरल परचेज़र हैं, जो आम जनरल परचेजिंग के लोग हैं, जो जिनकी क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन एमबीए वगैरह होती है, तो वो किधर जाएंगे। ये तो जॉब तो जो स्पेशलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के लोग होंगे, जैसे कि आईटी के लिए आईटी प्लस प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग की परचेज के लिए इंजीनियर प्लस प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस। तो इस तरह के जब लोग जॉब लेते जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो देखें, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दो तरह के काम कर रहा होता है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है और एक जनरल परचेजिंग का काम होता है। इसको आप इस तरह से भी कर लें कि एक डायरेक्ट परचेजेस होती हैं, एक इनडायरेक्ट परचेजेस होती हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परचेजेस पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि डायरेक्ट परचेजेस वो होती हैं जो कि प्रोसेस रिलेटेड होती हैं, जो आपके रॉ मटेरियल होते हैं, जो प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, ये डायरेक्ट परचेजेस होती हैं। तो इसके लिए कुछ और लोग होते हैं जिनके पास इनकी एक्सपर्टीज़ होती है। और ये प्रोसेस मटेरियल जो है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। तो जिस तरह की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो हो सकता है कि उसके रॉ मटेरियल की परचेजिंग के लिए कंपनी किसी फार्मासिस्ट को हायर कर ले जो कि फार्मासिस्ट हो लेकिन प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस भी रखता हो। तो अब वो फार्मासिस्ट जो प्रोक्योरमेंट करेगा रॉ मटेरियल की, तो वो ज़्यादा बेहतर करेगा किसी जनरल परचेजर से। इसी तरह कोई कंपनी इंजीनियरिंग बेस है, प्रोजेक्ट लगा रही है लाइक डेस्कॉन टाइप, तो वो इंजीनियर्स को ही प्रोक्योरमेंट में रखेगी क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि कोई जनरल परचेज़र उसको आसानी से परचेज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसका नॉलेज नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन जो इनडायरेक्ट परचेजेस होती हैं ये भी उतनी होती हैं जितनी के डायरेक्ट परचेजेस हो रही होती हैं। यानी किसी भी कंपनी में जितनी डायरेक्ट परचेजेस हो रही होती हैं उतनी ही ऑलमोस्ट अमाउंट इनडायरेक्ट परचेजेस पर भी खर्च हो रही होती है। और इनडायरेक्ट परचेज में वो सारी परचेज आती हैं जो कंज्यूमेबल होती हैं, जो कि आपकी कंपनी के अंदर ही कंज्यूम हो जाती हैं, प्रोसेस में यूज़ नहीं होती। तो इनमें वो सारी चीज़ें जो एडमिन रिलेटेड होती हैं, एचआर फाइनेंस रिलेटेड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो टॉयलेटरीज हो सकती हैं, स्टेशनरी हो सकती है, आईटी की आइटम हो सकती हैं, तो वो सारी जनरल आइटम जो कि अदर देन प्रोडक्शन प्रोक्योर हो रही होती हैं वो जनरल आइटम है। और इसको इनडायरेक्ट परचेजेस कहा जाता है या इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। और वो जो कि प्रोसेस और प्रोडक्शन में यूज़ हो रही होती हैं उनको डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। तो अब रह गई जॉब की बात, तो वो लोग जिन्होंने स्पेसिफिक फील्ड में कुछ क्वालिफिकेशन ली हुई थी, जैसे कि इंजीनियर है, तो अगर कोई इंजीनियर प्रोक्योरमेंट में आ जाएगा तो वो सोने पे सुहागा होगा क्योंकि इस तरह के लोग कम होंगे, लेकिन जॉब भी कम होगी। अब होगा ये कि जिसको ज़रूरत है कि हमें इस फील्ड का इंजीनियर चाहिए जिसका प्रोक्योरमेंट में भी एक्सपीरियंस हो, तो उसको वहाँ पर मुंह मांगी सैलरी मिल सकती है। तो वो बेहतर सैलरी नेगोशिएट कर सकता है और बेहतर सैलरी लेके अच्छे डेजिग्नेशन पर जा सकता है क्योंकि वो अपनी फील्ड छोड़ के एक दूसरी फील्ड में आ रहा है और स्पेसिफिक फील्ड को सर्व कर रहा है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल एक डॉक्टर की भी आप ले सकते हैं कि जैसे एमबीबीएस डॉक्टरों को अगर मेडिकल रैप लगा दिया जाए तो उसकी सैलरी सिंपल मेडिकल रैप से बहुत ज़्यादा होगी। तो एमबीबीएस को हमेशा मेडिकल रैप के लिए कंपनियां प्रेफर करती हैं, लेकिन लोग आते कम हैं और अगर आते हैं तो उनकी सैलरी नॉर्मल मेडिकल रैप से बहुत ज़्यादा होती है। तो सेम पोजीशन उस इंजीनियर की भी होगी जो कि अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को प्रोक्योरमेंट के साथ कर लेगा। ऐसे बहुत सारे और लोग भी होते हैं जिनकी फील्ड अदर देन आर्ट्स कुछ और स्पेसिफिक फील्ड होती है, तो लेकिन वो साथ एमबीए भी कर लेते हैं ताकि वो सेल्स को ज्वाइन कर सकें। तो ऐसे ही वो लोग जो कि जनरल क्वालिफिकेशन रखते हैं, एमबीए की और ग्रेजुएशन की हुई है या आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ किया, तो उनको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। प्रोक्योरमेंट में जितनी भी बाकी सीट होती हैं वो सारी जनरल क्वालिफिकेशन वाले लोगों के पास होती हैं। इस तरह की जो स्पेसिफिक होती है कि जी ये आईटी इंजीनियर है तो इसको आईटी की प्रोक्योरमेंट पे लगा दिया जाए, ये फार्मासिस्ट है तो इसको रॉ मटेरियल जो फार्मा के हैं उस पर लगा दिया जाए, तो इस तरह की सीट एक आधी होती है। और ये भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट है कि
जो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहती हैं तो वो चाहते हैं कि जो एग्जैक्ट कंसर्न बंदा है जो इसकी स्पेसिफिकेशन को समझ सके, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर बाय करना है तो जो उस रिलेटेड एक्सपीरियंस रखता होगा इंजीनियर उसी को हायर किया जाएगा, किसी जनरल परचेजर को नहीं किया जाएगा। तो ये विन विन पोजीशन है। वो लोग जो कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के साथ प्रोक्योरमेंट में आना चाहते हैं उनको बेहतर सैलरी और डिज़ायर्ड सैलरी मिल सकती है, उनको तो बिल्कुल आना चाहिए, फिक्र वाली कोई बात ही नहीं है। और वो लोग जो जनरल क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट की बहुत सीटें हैं, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी जॉब्स आती हैं। अगर आप संडे का 2 न्यूज़पेपर देख लें, एक उर्दू का और एक इंग्लिश का, जो बड़े न्यूज़पेपर हैं, तो आपको हर संडे को 8-10 प्रोक्योरमेंट की जॉब अवेलेबल होती हैं डिफरेंट कैडर में, जूनियर से सीनियर तक। तो जो जनरल क्वालिफिकेशन के लोग हैं उनको भी नहीं फिक्र करने की ज़रूरत, और जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लोग हैं उनको तो और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो ज़्यादा सैलरी गेन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।